पेपर्स जो क्वेश्चन भी रिपीट होना भी शुरू हो गए हैं और यूपीएससी के क्वेश्चंस भी जो है पीसीएस में रिपोर्ट होते हैं, पीसीएस के खुद के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर जो है सॉल्व करना सबसे ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तो आजकल किताबें भी आ रही हैं, फैक्ट शॉर्ट करके किताब आती है, वो शॉर्ट नोट्स पहले से उसमें दिया रहता है, वो मेंस के टाइम में काफ़ी काम आता है, पहले रिवीजन हो जाता है। क्या अच्छा था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या है और इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया गया है, उससे जो है जीआर क्या होता है, ये डीसी बन गए, अगर डिप्टी कलेक्टर बन गए तो आप इन कुरीतियों को कैसे खत्म करने वाले हैं और रेवेन्यू को जो है कैसे बढ़ाएंगे सोसाइटी भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है मंजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और इस समय हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं। तो चलिए सर, अभी इंटरव्यू देकर आए हैं, चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे जाए एक एक करके। तो सर, हमारी तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मेरा नाम अभिषेक है और मैं देवरिया से बिलोंग करता हूँ, यहीं प्रयागराज में रहकर मैंने प्रिपरेशन किया है। सर, मीडियम और आपका ऑप्शनल क्या रहा? मीडियम इंग्लिश और ऑप्शनल सोशियोलॉजी मेरा। सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सर, आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा? सर, रामजी मौर्य सर के बोर्ड में था, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट इंटरव्यू चला था। सर, पहला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में किस लेवल का था और क्या था? उन्होंने ऐसे पूछा कि जो है आपने सोशियोलॉजी किया है तो समाज की जो है 2 प्रमुख कुरीतियों का नाम बताइए। पहले बोला समस्याएं, फिर मैंने समस्याएं बताई तो करें नहीं, समस्याएं नहीं, कुरीतियाँ बताइए। कुरीतियाँ पूछा और फिर उसका जो है वो कैसे आप ख़त्म करने वाले हैं ये पूछा। और फिर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है क्या यूज कर सकता है उसमें जो है और किस लेवल से वो ख़त्म करना शुरू करेंगे आपको उन कुरीतियों की, ये पूछा था। और कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन सर, जैसे एज एसडीएम बनाकर डीएसपी बनाकर आप यही डीसी बन गए, अगर डिप्टी कलेक्टर बन गए तो आप इन कुरीतियों को कैसे खत्म करने वाले हैं और रेवेन्यू को जो है कैसे बढ़ाएंगे सोसाइटी में, अपने जिले में। जो आपने रिप्लाई दिया उसको भी बताइए सर। रिप्लाई यार कमेंट्स आते हैं कि जो रिप्लाई होता है सर लोग का, उनका भी पूछ लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि रेवेन्यू जो है आप कैसे जनरेट करेंगे। मैंने कहा सर ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें कोई वेबसाइट बना देंगे, उसकी ऑडिटिंग करते रहेंगे कितना जो है आया और जितना जो है डिजिटल चीज़ें होंगी उतना रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगा। जी मैंने बताया था। और कोई सर जैसे आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन से और करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? करंट से कुछ नहीं पूछा था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या है और इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया गया है, उससे जो है जीआर क्या होता है, ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो, उनके बारे में उन्होंने पूछा था। और जो है क्या इंडिया जो है विदेशों में भी अपना कहीं स्कूल खोल रहा है तो अगर खोल रहा है तो क्यों खोल रहा है और भारत से कितने बच्चे, नंबर उन्होंने पूछा था कितने बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर से कितने पढ़ने आते हैं, तो नंबर मुझे याद नहीं था। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। और कोई सर इन्वायरमेंट से रिलेटेड साइंस जो अभी चंद्रयान 2-3 ऐसे लॉन्च है स्कीम है? कुछ भी नहीं, कोई स्कीम नहीं। जीआईएस जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि कितना हुआ था, उसमें अमाउंट था और फिर उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जो है ये पूछा। और कोई यूपी से क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल से? यूपी स्पेशल से अच्छा, नेपाल से जो इंडिया का जो है अट्रैक्शन कम हुआ है नेपाल का इंडिया के प्रति, वो क्यों हो रहा है और चाइना जो है उसकी मदद क्यों कर रहा है, ये पूछा था, ये क्वेश्चन था। सर, करंट में कोई कहीं पोस्टेड हैं सर आप? नहीं, अभी सिलेक्ट हुए सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है। लोअर पीसीएस यूपी 2019 का? हाँ, लोअर पीसीएस 2019 वाली पोस्ट है। यूपी पीएससी जो यूपी पीसीएस का आपका कौन सा अटेम्प्ट है रहा सर? 7th अटेम्प्ट है आपका। 7th इंटरव्यू और मेंस कितने टाइम सर इसकी? 7 बार दिए, 7 बार मेंस लिखा मैंने और चौथा इंटरव्यू है मेरा ये। चौथा इंटरव्यू। सर, थोड़ा सा बात करेंगे कि यूपी पीएससी का भी आपने दिया है? यूपीएससी? यूपीएससी दिया है 3 बार लेकिन नहीं निकला। कहाँ तक उसमें पहुँचे? उसमें प्री में ही फेल हो गए हैं। जी, प्री में ही फेल। सर, आप 7 मेंस जो है कि 7 बार दिए हैं और 7 मेंस लिखे हैं और 4 इंटरव्यू, तो थोड़ा सा मेंस का हमारा आज झुकाव रहेगा स्पेसिफिक। तो मेंस के लिए अभी एग्जाम प्रीलिम्स में मई में है, तो मेंस के बाद मेंस होता है, तो मेंस के लिए सर एक ऑथेंटिक एस्से लिखने की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे नंबर इंक्रीजिंग लोगों से अलग हो और ज़्यादा मार्क्स मिले? मेंस में आंसर राइटिंग सबसे पहले तो फ्लो चार्ट डायग्राम जरूर होने चाहिए। जी। और आंसर जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया हो और अभी से आंसर लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। जो नए बच्चे हैं वो तो अभी से मतलब थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दे। कोई भी टॉपिक उठाएं, जैसे 90-20 उठा ले, जो है सहयोग आंदोलन, इसके बारे में ही कुछ ना कुछ लिखे। लिखते रहने से पहले क्या होता है कि अचानक क्वेश्चन आ जाता है, समझ नहीं आता क्या लिखे, थोड़ा सा वो लिखते रहेंगे तो उनको एक आइडिया रहेगा। सर, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं? शॉर्ट नोट्स बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तो आजकल किताबें भी आ रही हैं, फैक्ट शॉर्ट करके किताब आती है, वो शॉर्ट नोट्स पहले से उसमें दिया रहता है, वो मेंस के टाइम में काफ़ी काम आता है, पहले रिवीजन हो जाता है। क्या क्या इसके अलावा अगर शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर नंबर आप कंक्लूड करते हैं? कुछ चीज़ पॉइंट बताइए। जैसे मेंस में क्या है कि टाइम नहीं मिलता है, लगातार पेपर्स होते हैं, तो शॉर्ट नोट होता है कि ब्रेक में या सुबह रिवाइज हो जाता है तो जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं और उनको रिवाइज करना आसान होता है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो रिवाइज करना आसान होता है उसको। प्रीवियस ईयर मेंस के लिए कहाँ तक इम्पॉर्टेंट? यार अब तो क्या है कि पेपर्स जो क्वेश्चन भी रिपीट होना भी शुरू हो गए हैं और यूपीएससी के क्वेश्चंस भी जो है पीसीएस में रिपोर्ट होते हैं, पीसीएस के खुद के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर जो है सॉल्व करना सबसे ज़रूरी है, बल्कि कोचिंग के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से अच्छा है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व किया जाए। जीएस के जो स्टैंडर्ड बुकें हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे जो जीएस के 1, GS2, GS3, GS4 एथिक्स का है, तो वो चारों पेपर के जो बुक हैं तो आपने पेपर किया था कंटेंट, प्लीज़ उससे बताइए। मैंने यार
शून्य IAS के नोट्स मेनली फॉलो किए थे और मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं। जी, जी। और घटना चक्र मेंस बुकलेट आती है उसको पढ़ा था, दृष्टि की जो है मेंस बुकलेट आती है उसको फॉलो किया था, और बाकी मेरे खुद के पहले के मेंस के नोट्स हैं वो पड़े हुए हैं मेरे पास। सर ऐसे के लिए कैसे प्रिपेयर किया? ऐसे के लिए जो है मैंने, मेरा तो मीडियम तो इंग्लिश है, लेकिन मैंने इस बार ऐसे हिंदी में लिखा, तो निशांत जैन की बुक आती है उसको मैंने फॉलो करा था, उससे ऐसे लिखा था। और कोई सर जैसे कि कमेंट्स आते हैं कि ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें? ऐसे के लिए क्या है, कोई भी ऐसे लिखना, जैसे हेल्थ पे लिखना, तो सबसे पहले क्या करें कि हेल्थ के जो है कोटेशंस पहले तो देख ले कि जो है स्वास्थ्य के बारे में किसने क्या कहा है, हेल्थ के डाटा देख ले कि इंडिया में क्या है, कौन सी पॉलिसी है, तो सारी चीज़ों को एक साथ रख के ऐसे सारे एजुकेशन में करें या सोसाइटी में करें, सबका डाटा इकट्ठा करके रखे रहें, उसके बाद फिर ऐसे को जो लिखना शुरू करें। इसको पहले लिखने से पहले जो है सबसे पहले क्या करें कि पहले जो ऐसे सेलेक्ट हो चुके हैं लोग, उनके ऐसे को एक बार देख ले कि वो कैसे लिखते आए हैं। सर अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ऑप्शनल को रिमूव किया है यूपी PCS में, तो इसे आप किस वे से देखते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, क्या आपका विचार क्या है सर? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में नंबर उतने नहीं आ रहे थे। जी। तो ये अच्छा हुआ है कि यूपी ने हटा दिया है। इससे क्या बेनिफिट होगा लोगों से? अब यूपी स्पेशल के पेपर हेड हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है यूपी के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला जी। है, और यूपी के जो इलाहाबाद के बच्चों का सिलेक्शन कम हो रहा था वो सिलेक्शन बढ़ जाएगा। जी हाँ। और सर कई बार होता है कि लोगों का सिलेक्शन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे वो अपनी सब्जेक्ट जैसे साइंस के हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, केमिस्ट्री ये सब ले लेते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता है, इससे क्या इस कहाँ तक सत्य है ऑप्शनल में? लेकिन ठीक है, ये मैंने खुद भी देखा है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ से जो है बच्चे काफ़ी सेलेक्ट होते हैं, उतना ह्यूमैनिटीज़ वाले नहीं हो रहे थे, हालांकि होते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले भी होते थे, लेकिन रेशियो काफ़ी कम था। हो सकता है कि वो रेशियो बढ़ जाए। थोड़ा जानेंगे, 7 टाइम्स आप मेंस लिखे हैं, 7 टाइम्स, फाइनली वो क्या कमी आ रही है कि आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया? कुछ कभी मेंस में नंबर कम रहेगा, कभी इंटरव्यू में नंबर कम जो रहेगा। इंटरव्यू जो स्टूडेंट को नहीं करने चाहिए सर, प्लीज़ उसे बताइए क्या क्या मिस्टेक आपसे हुई? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही, मैंने जो शुरू में बताया कि आंसर राइटिंग मैंने उतनी अच्छी नहीं करी थी, तो मेंस में मार्क्स कम रह गए। तो अभी से आंसर राइटिंग जिनको देना है तो 2023 वाला अभी से आंसर राइटिंग शुरू कर दे, और GS का ही पूरा वेटेज होने वाला है, तो जो है आंसर राइटिंग का काफ़ी इसमें एग्जाम होने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइनें हमारे स्टूडेंट के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मेहनत करते ना सफलता मिलेगी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट कि आपका STM को थैंक यू।